आज की कहानी है एक कारीगर की। एक बार की बात है कि एक राजा था और वो महलों का शौकीन था। वो चाहता था कि हमारे राज्य में अच्छे अच्छे महल हो। उसने अपने राज्य के एक कुशल कारीगर को बुलाया और उससे कहा कि तुम एक अच्छा महल बनाओ, सुंदर महल बनाओ। कारीगर महाराज के दरबार में उपस्थित होता है और कहता है कि महाराज, इस महल को बनाने के लिए काफ़ी धन की आवश्यकता होगी। राजा ने कहा कि तुम धन की चिंता मत करो, तुम महल बनाओ। वो कारीगर काफ़ी कुशल था, लेकिन चारों तरफ से प्रशंसा होने की वजह से, चारों तरफ से तारीफ सुनने की वजह से वो आलसी हो चुका था। उसको घमंड हो चुका था कि हम बहुत बड़े कारीगर हैं। और उस महल को बनाना शुरू किया गया। कुछ दिन काम चलने के बाद से उस कारीगर के मन में थोड़ा सा कुछ दूसरे टाइप का सोच हो गया। उसने क्या किया कि घटिया तरह के मसाले लगा दिए, कमजोर दीवार चला दिया और उसके ऊपर से अच्छी रंगाई पुताई कर दी उसकी। जब महल बन के तैयार हुआ तो राजा को इन्फॉर्म किया गया, ये सूचित किया गया कि महल बन के तैयार है। राजा निरीक्षण के निकलता है और जाके देखता है महल ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा था महल। उसने सोचा कि इस कारीगर को कुछ इनाम देना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद से उसने कहा कि ऐसा है कि इनाम में तुम ये महल ही ले लो। उस राजा ने उस महल को ही उस कारीगर को इनाम में दे दिया। अब कारीगर को सोच करके बहुत ये तकलीफ होती थी, दुख होता था कि शायद हमको पता होता कि ये महल जो है हमारे लिए बन रहा है तो मैं इसको कितने अच्छे तरीके से बनाता। तो दोस्तों, ये कहानी उस कारीगर की नहीं है, ये कहानी हमारी है और आपकी है। हमें कुछ दिनों का मौका मिलता है, हमें अपने भविष्य संवारने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए, और हम अपने मस्ती में वो जो समय है उसको हम गुजार देते हैं। और थोड़ी बहुत जो कुछ कर पाते हैं उसमें लोगों की प्रशंसा करने की वजह से कि इनका लड़का जो है काफ़ी अच्छा कर गया, वो सुन करके हम आलसी हो जाते हैं। थोड़ा काम में मेहनत करना हम कम कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी समय हमें मिला उसमें हमें अपना 100% देना चाहिए। तो मित्रों, आज की कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आप कहाँ से देख रहे हैं जगह का भी नाम लिखिएगा। और पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।